Good morning, kids. Today I am going to teach you about an antonyms. So, kids, this is the whole chapters antonyms which I gave you today. Okay, so you have to follow this one only for your second term, all the examination. Okay, kids. I hope my students are getting my points. So let's continue our topic and antonyms. The first one is, kids, look at here. The first one is war. War means होती है लड़ाई and the opposite of that is peace. Peace means शांति. Second one is light. It is not actually the light. Okay, आपके घर की लाइट नहीं है बच्चा. This is called a light. ये एक तरह से होता है brightness. उसका आंसर होगा हमारा dark. Okay kids. Now next one is enemies. Enemies का मतलब होता है दुश्मन. Okay, उसका आंसर हम बता रहे हैं फ्रेंड्स. जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं बेटा, सेम वे. ओके, सो एनिमीज एंड फ्रेंड्स बोथ आर वाइस वर्सा. इसे हम एंटोनिम्स बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज नाइट यानी रात और डे यानी दिन. ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं. नेक्स्ट वन जेंटल. ओके, जेंटल यानी एक तरह से सॉफ्ट हम कह सकते हैं, मुलायम, इस तरह से. उसके आंसर होते हैं हार्श, एक तरह से खुरदुरा होना, कठोर होना. नेक्स्ट वन स्टार्ट. स्टार्ट यानी चालू करना. ओके, एंड सीज. सीज मीन्स स्टॉप, रुक जाना, थम जाना. ओके, नेक्स्ट वन अपीयर. उसका अपोजिट है डिसअपीयर. अपीयर का मतलब होता है दिखना, डिसअपीयर का मतलब होता है नहीं दिखना. नेक्स्ट वन अलाउ. अलाउ यानी किसी भी चीज़ के लिए परमिशन देना. डिस अलाउ यानी परमिशन नहीं देना. ओके, नेक्स्ट वन अप्रूव. सेम वे, ये भी अलाउ का सेकेंड फॉर्म है. अप्रूव मान्यता देना, डिसअप्रूव यानी उसे रिजेक्ट कर देना. नेक्स्ट वन बिलीफ. एक तरह से हम कहते हैं विश्वास करना. डिसबिलीफ यानी विश्वासघात होना, यानी हमारे साथ जब कुछ गलत होता है, जब हम किसी के ऊपर बिलीव करते हैं. तो बिलीफ एंड डिसबिलीफ बोथ आर वाइस वर्सा. कंफर्ट आराम, डिसकम्फर्ट आराम से नहीं. जैसे हम बोलते हैं ना, आई मीन वेरी कंफर्ट, मैं बहुत आराम से हूँ, बट डिसकम्फर्ट यानी मुझे आराम नहीं मिल रहा है. तो बोथ आर वाइस वर्सा. नेक्स्ट वन कनेक्ट. आंसर इज डिसकनेक्ट. कनेक्ट यानी होता है जुड़ना, डिसकनेक्ट यानी होता है हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. नेक्स्ट वन कंटिन्यू. उसका आंसर है डिसकंटिन्यू. कंटिन्यू यानी जारी रखना, डिसकंटिन्यू यानी कट कर देना. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट यानी ईमानदार हम कह सकते हैं, राइट. डिसऑनेस्ट यानी जो बेईमान होते हैं. ओके, ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट. नेक्स्ट वन इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट. इंटरेस्ट यानी किसी भी काम में हमारा इंटरेस्ट है ना, रुचि होना. डिसइंटरेस्ट यानी हमारी रुचि ना होना, ना पसंद होना. नेक्स्ट वन इज लाइक एंड डिसलाइक. बोथ आर ऑल्सो सेम लाइक अ इंटरेस्ट एंड डिसइंटरेस्ट. लाइक यानी पसंद करना, डिसलाइक यानी नापसंद करना. लॉयल. जब आप किसी भी चीज़ के लिए लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो उसका आंसर होता है अपोजिट डिसलॉयल, जब आप उस काम के लिए ईमानदार नहीं होते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ ऑर्डर. किसी भी चीज़ को ऑर्डर देना, उसका अपोजिट होता है डिसऑर्डर, यानी उसे ऑर्डर में ना रखना या ना देना. ऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज यानी होता है किड्स किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से हमें ऑर्गेनाइज करना होता है, या हमें उसे कह सकते सजाना हो सकता है, अरेंज करना हो सकता है. लेकिन डिसऑर्गेनाइज मतलब होता है उस चीज़ को हम अलग वे में ऑर्गेनाइज करना, यानी सेम उसका अपोजिट करना. प्लीज़. प्लीज़ यानी एक तरह से बेटा होता है खुशियाँ, राइट. डिसप्लीज़ यानी नाखुश. और एक हम प्लीज़ यूज़ करते हैं हमारे, राइट, जब हम ओबीडियंट लगाते हैं या हमें कुछ काम किसी से करवाना होता है, तो ऑलमोस्ट हम रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं प्लीज़, एंड उसका अपोजिट होता है डिसप्लीज़. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ रिस्पेक्ट. एंड आंसर ऑफ द रिस्पेक्ट इज़ डिसरिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट यानी होता है किसी का आदर सम्मान करना, बट डिसरिस्पेक्ट यानी होता है किसी को इज्जत ना देना, सम्मान ना देना. नेक्स्ट वन सेटिस्फाइड. एंड द आंसर ऑफ इट डिससेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड मतलब आपको किसी भी काम में सेटिस्फेक्शन मिलना, संतावना मिलना,
डिससेटिस्फाइड सेम उसका उल्टा, यानी आप उस काम में इंजॉय नहीं कर रहे, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रस्ट, विश्वास करना, डिसट्रस्ट यानी विश्वास को तोड़ना। नेक्स्ट वन क्यूरेबल, इनक्यूरेबल, एक तरह से क्यूरियोसिटी हम बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम बहुत उत्सुक होते हैं, उसका अपोजिट होता है इनक्यूरेबल। नेक्स्ट वन इज कॉम्पेरेंट एंड इनकॉम्पिटेंट, राइट, सेम वे, तो ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट है। नेक्स्ट वन है हमारा कंप्लीट, इनकम्प्लीट, जो आप जिस तरह से होमवर्क को आप करते हो, जब आपका होमवर्क कंप्लीट होता है तो आप कंप्लीट बताते हो, इनकम्प्लीट होता है तो इनकम्प्लीट, अधूरा होना। नेक्स्ट वन इज़ कन्वेनियंट, इनकन्वेनियंट। किड्स, कन्वेनियंट मतलब आपके लिए वो चीज़ आरामदायक हो या आपके करने लायक हो, लेकिन इनकन्वीनियंट उसका अपोजिट, यानी आप उस चीज़ में इनकन्वीनियंट हो, आप उस चीज़ को करने लायक नहीं हो, राइट। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट यानी होता है, जो कि मैंने आप लोगों को ग्रामर में बताया भी था, तो डेफिनेट यानी किसी भी चीज़ के लिए आप कंफर्म होते हो तो हम वहाँ पे डेफिनेट लगाते हैं, बट जब उसका जब अपोजिट होता है, जब आप कंफर्म नहीं होते हो तो हम उसे इनडेफिनेट वर्ड से इंडिकेट करते हैं। ओके किड्स, so I know my students are getting my points very well, and you have to follow the worksheet as it is in your notebook and do the hard practice on an antonyms. So thank you so much everyone, and stay safe at home.